हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को में किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कैसे डायमेंशंस बना सकते हैं, किस तरह से वर्ड लिमिट को अध्ययर कर सकते हैं, वो सब डिस्कस करते हैं। डायरेक्टली आज के क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेथड, read the step 1, read the question, mark the keywords, encircle the key directive. तो ये क्वेश्चन 2021 के जीएस 3 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें टेररिज्म की पूरी स्टोरी पूछ ली है। एवरी डायमेंशन पॉसिबल इन अबाउट टेररिज्म दैट हैज बीन आस्क्ड। तो किस तरह से इसे एड्रेस किया जाए देखते हैं। पहला तो कीवर्ड है एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, कॉजेज 1, linkages and obnoxious nexus, suggest measures 3, required to be taken to eradicate the menace of terrorism। तो पहला तो आपको मतलब वन एक्चुअली ये है, आपको स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होगा, फिर उसके कॉजेज को लिखना होगा, उसके लिंकेजेस को लिखना होगा और फिर फाइनली मेजर्स को भी लिखना है। तो कुल 4 पार्ट्स हैं इस आंसर के। अब इसको किस तरह से कम टाइम में एड्रेस किया जाए, ये हम आंसर के थ्रू देखते हैं। टेररिज्म है, आप इसको डेटा के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपके पास कोई प्रिसाइज डेटा है ऐसा जो टेररिज्म से रिलेटेड इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म या लॉस ऑफ लाइव्स ड्यू टू टेररिज्म बिटवीन पीरियड रिफ्लेक्ट करता है। मुझे याद नहीं था तो मैंने टेररिज्म की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कर दिया है। टेररिज्म क्या है? इट इज यूज ऑफ वायलेंस इन ऑर्डर टू इनकलकेट फियर, इंटिमिडेट गवर्नमेंट एंड पीपल इन परस्यूट ऑफ पॉलिटिको आइडियोलॉजिकल गोल्स। बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन। नाउ जो हमारा ये पेरिफेरल स्टेटमेंट ही है, बट कॉम्प्लेक्सिटी और इंटेंसिटी के बारे में बात हो रही है टेररिज्म की, तो थोड़ा सा उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना। कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी को हमने डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे कि टेररिज्म के इतने सारे फॉर्म्स हो गए हैं, सो दैट इज हाउ इट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, लोन वुल्फ अटैक्स हैं, क्राइम सिंडिकेट्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, देन स्लीपर सेल्स हैं। तो टेररिज्म एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गई है एंड ऑल मेजर इकोनॉमीज हैव बीन विक्टिम्स ऑफ टेरर अटैक्स इंक्लूडिंग यूएसए, फ्रांस, इंडिया एटसेट्रा, एंड द फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म हैव बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स। सो इसको हम स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट कर दिया। पार्ट 1 हैज बीन डेल्ट विद। क्योंकि हमने इसे डायग्रामेटिकल फॉर्म में डील किया तो कम से कम स्पेस में ये डायमेंशन एड्रेस हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट के पास। तो कॉजेज ऑफ टेररिज्म। कॉजेज को हमने बेसिक फ्रेमवर्क पढ़ रखा है, वहां से हम मल्टीपल कॉजेज निकाल सकते हैं। सोशल कॉजेज हैं, पॉलिटिकल कॉजेज हैं, जियो पॉलिटिकल कॉजेज भी हैं, हिस्टोरिकल कॉजेज है। तो सोशल कॉजेज में क्या है कि परसेप्शन ऑफ डेप्रिवेशन एंड इक्वालिटी है। अमर्त्य सेन का एक स्टेटमेंट है, वो टेररिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ आइडेंटिटी डिसरिगार्ड, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से होता है। दैट इज जस्ट टू सब्सटैंशिएट द स्टेटमेंट। देन मार्जिनलाइजेशन ऑफ यूथ, दे बिकम द सॉफ्ट टारगेट्स ऑफ रेडिकलाइजेशन, xenophobia and discrimination, then existing social fault lines and hatred, देन पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल कहें या पॉलिटिकल है कहें, टेररिज्म इज यूज्ड एज स्टेट पॉलिसी लाइक डीप स्टेट इन पाकिस्तान। देन आइडियोलॉजिकल टेररिज्म टू फर्दर जियोपॉलिटिकल गेन्स, that's also related to Pakistan only. Then lack of inclusion of diverse ethnicities in political discourse, ये तालिबान का एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिख सकते थे। देन आईसिस भी बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं जो विच हैव बीन मार्जिनलाइज, तो वो ऐसे इंसर्जेंट, ऐसे आर्म्ड रिबिलियन और मिलिशियाज बना देते हैं, वो लिख सकते हैं यहाँ पर। देन हिस्टोरिकल रीजन क्या है? आइडियोलॉजीज दैट सपोर्ट यूज ऑफ वायलेंस लाइक सलाफिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एलटीटीई, मार्क्सिज्म, दैट इज ऑल्सो अ रीजन। तो यहाँ पे हमने कॉजेज को एड्रेस कर दिया।
लिंकेजेस एंड ऑब्नॉक्शियस नेक्सस ऑफ टेररिज्म, इसको भी डायग्राम से दिखाया कि टेररिज्म प्रोटेक्शन देता है क्राइम सिंडिकेट्स को, क्राइम सिंडिकेट्स इनको मनी और फाइनेंसेस देते हैं। क्राइम सिंडिकेट्स होते क्या है, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्म्स ट्रेडिंग, और ये नेक्सस को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि फाइनेंशियल प्रोसीड्स। अब ये अगर आप पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करोगे तो हाफ अ पेज लग जाएगा, पर अगर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया तो इनफैक्ट इस पैराग्राफ की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पर ये लिख दिया है फिर भी। फाइनेंशियल प्रोसीड्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सच एज एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मेड लीगल थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग एंड देन यूज्ड टू फंड टेररिस्ट एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये एक लिंकेज की बात होगी। देन स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, टेररिस्ट ग्रुप एक्ट एज प्रॉक्सीज, दे आर provided shelter, training and financial aid by the states. So ये एक obnoxious nexus हो गया। ठीक है, अब क्या लिखना है? थोड़े से स्टेप्स टेकन भी लिखे जा सकते हैं क्योंकि आगे हमें मेजर्स की बात करनी है। तो वेरियस कंट्रीज ने क्या स्टेप्स लिए हैं कि नेशनल लॉज हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट किया है ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो, और इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं FATF के थ्रू। बट दीज हैव, यहाँ पर एक छोटा सा लिख सकते हैं कि दीज मेजर्स हैव नॉट बीन सफिशिएंट and terrorism continues to be a global threat, so the measures required. तो मेजर्स रिक्वायर्ड यहाँ पर रैंडमली पॉइंट्स लिख दिए हैं, पर आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स को ऐसे ग्लोबल लेवल और लोकल लेवल पर डिवाइड कर सकते हो और फिर लिख सकते हो, तो थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड आंसर दिखेगा। अभी भी दिस आंसर इज क्वाइट वेल रिटन, it's sufficiently good enough, but if you can divide it in local and global measures, then it will be more structured और पॉइंट जनरेट करना भी आसान होगा। तो ग्लोबल लेवल पे सबसे जरूरी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन होना चाहिए। वो CCIT इंडिया का जो है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, वो अभी तक पास नहीं हुआ है, उसको पास करने की जरूरत है। फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंस शेयरिंग में, प्रीएम्प्टिव एक्शंस में, then strengthening coordination between agencies, trans-border agencies, then border security, border area development initiatives जो है, डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार बोला था कि पॉपुलेशन इन द बॉर्डर एरिया इज एन एसेट एज इट एक्ट्स एज द ईयर्स इन आर्म आईज एंड ईयर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देन परसेप्शन मैनेजमेंट एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है फॉर इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म, ताकि डी रेडिकलाइजेशन हो सके, फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन ना हो, यूथ के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज हो एंड दे आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दीज काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरह से इसको एड्रेस कर सकते हैं। इसके एंड में लिख सकते हैं कि टेररिज्म इज अ ग्लोबल थ्रेट एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्टेप्स टू बी टेकन। इस आंसर में बिकॉज इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो ज़रूरत है कि आप सारे डायमेंशंस को कवर करें, इक्वली इम्पोर्टेंस दें, लेकिन कुछ ऐसे डायमेंशंस हो सकते हैं जो आप डायग्राम्स के थ्रू या टेबल्स के थ्रू दिखा सकते हो, जिससे आपको कम से कम वर्ड्स लिखने पड़े और आप टाइम लिमिट के अंदर एक डिसेंट इनफ आंसर लिख सको। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत थी, लेकिन डायग्राम्स के थ्रू हमने थोड़ा वर्ड्स को मिनिमाइज कर दिया है। हाँ, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, सबसे पहली चीज़ है कि जब भी आप अपने फुल लेंथ टेस्ट लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम डिवाइड कर लो, कि आप 10 मार्कर क्वेश्चन को 7 मिनट्स में लिखोगे और 15 मार्कर क्वेश्चन को 11 मिनट्स में लिखोगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, टेररिज्म का ये बहुत जेनरिक क्वेश्चन है, सारा कंटेंट लगभग सभी को मालूम है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम को ध्यान में रखो, कि आपको बहुत ज्यादा मालूम है, बहुत ज्यादा लिखने के लिए है, लेकिन टाइम एक्सीड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इट विल compromise some other question and it will compromise the quality of your entire paper. Okay, then किसी एक, don't dwell on one dimension of the question. Space management becomes very important. Keep in mind the basic framework and create dimensions. Write the most important points, write crisp and short points, and yes, be careful about space management that we've talked about, and introduction or conclusion also crisp and short.
डोंट उसको एग्जैजरेट मत करो, ठीक है। सो थैंक यू। आई होप कि आपको कुछ बेनिफिशियल कंटेंट मिला होगा इस वीडियो से। इसमें ये टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली ना ऐसे होते हैं कि हमें लगता है हमें बहुत आता है एंड वी हैव टू राइट एवरीथिंग दैट वी नो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे रेलेवेंट चीजें आपको अपने आंसर में लिखनी है और हर डायमेंशन को ऑप्टिमली एड्रेस करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको बहुत आता है उसमें भी आपको 15 में से ही मार्क्स मिलने वाले हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें भी 15 में से ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली टाइम को मैनेज करने की जरूरत है। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।